वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल चंद्रा जी मैथ्स वाला। मैं हूं गुलाब सर और इस वीडियो में हम सब देखेंगे हाउ टू फिल मैप विथ इजी वे एंड ट्रिक्स, यानी कि मैप को कैसे भरा जाता है वो भी आसान तरीके से। यदि आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और अपना बोर्ड का एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो बनाए जो है हम ना वो एक कमज़ोर बच्चों को देखकर बनाए हैं। यानी कि एक कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी क्या करेगा, इस वीडियो को देखकर वो आसानी से मैप को भरना सीख जाएगा और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्का कर लेगा। ओके, तो पेपर में ये जो प्रश्न लिए हैं ना 100% आएंगे। आप खुद देखेंगे, मैं जो नीचे बताऊंगा आप लोगों को। तो क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, बहुत ही कम टाइम बचा आपके पास, जिसमें मैं आपका टाइम लॉस नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो जिसको टाइम लॉस नहीं करना चाहता हूँ और इसमें मैं चाहता हूँ कम से कम समय में आपको एक बेस्ट वीडियो दूँ और एक अच्छे कंटेंट के साथ। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो हम लोग सामाजिक विज्ञान का मैपिंग देखने वाले हैं यहाँ पर मानचित्र को। और देखिए, मानचित्र जो होते हैं आपके ना, वो आपके क्या होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। इसमें से पहला पार्ट होता है इतिहास का, जिसे हम हिस्ट्री कहते हैं, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है जियोग्राफी, जिसे हम लोग भूगोल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि मैप आपका 2 भागों में क्या होता है, बटा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इतिहास के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, नहीं, हिस्ट्री के जो हैं क्वेश्चन उन्हीं को देखेंगे। यानी कि जैसे कि महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण अधिवेशन कांग्रेस के। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो फर्स्ट वीडियो है आपका इस क्वेश्चन का कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ओके, तो ये वीडियो का पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वो है आपका आंसर अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों पंजाब में। आपको उसको दिखाना है लोकेट करके मैप में। चलिए देख लेते हैं हम लोग मैप में। देखिए, ये क्या भारत का मैप है। ओके, और देखिए ये क्या है आपका, बताइए मुझे। देखिए बच्चों, ये पंजाब है आपका। ठीक है, ये पंजाब है, इसके जस्ट ऊपर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ओके, इसके जस्ट पंजाब से बगल में क्या है, तो ये है आपका हरियाणा। ओके, तो ये पंजाब में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम क्या है, अमृतसर। इसको लोकेट कर लेते हैं और यहाँ पर ऐसे थोड़ा लाइन खींच के क्या लिख देंगे यहाँ पर, अमृतसर। ओके बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे अमृतसर। और अमृतसर में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था, लिख सकते हैं आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप लिख सकते हैं हत्याकांड। ठीक है, यानी कि आप बता सकते हैं कि अमृतसर में क्या हुआ था, तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है आपका पंजाब में। पंजाब में एक शहर है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग बहादुरों। देखिए, हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। ओके, तो आपको वो प्लेस बताना है, वो स्थान बताना है जहाँ पर क्या चंद्रशेखर आज़ाद जी क्या हुए थे, शहीद हुए थे। तो आपका सही आंसर क्या है बहादुर, वो है आपका प्रयागराज। ठीक है, क्या है, प्रयागराज। ये पहले इसका नाम क्या था, इलाहाबाद था, अब बदल कर क्या कर रख दिया गया है, प्रयागराज। और ये प्रयागराज कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका यूपी में। कहाँ पड़ता है बहादुरों, तो ये पड़ता है यूपी में। तो चलिए इसको लोकेट कर लेते हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं जैसा कि देखिए ये एरिया क्या है, नेपाल का है, ये भाग नेपाल का है। ठीक है, नेपाल के जस्ट ऊपर ये क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड से नीचे उतर के आएंगे तो ये क्या आपका है, यूपी है। हम कह सकते हैं कि ये क्या हम लोग का है, यूपी है। ठीक है, और यूपी में क्या है आपका छोटा सा एक शहर है जिसका नाम क्या है, प्रयागराज। ठीक है, ये प्रयागराज है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम ऐसे बनाकर इसके नीचे ऊपर क्या कर लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे प्रयागराज। ओके, तो यानी कि यूपी में पड़ता है प्रयागराज। और प्रयागराज में क्या हुआ था, आप लिख सकते हैं यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद। ओके, चंद्रशेखर आज़ाद शहीद। ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन क्या हुआ बहादुरों, सॉल्व हो चुका है।
ओके, यानी कि प्रयागराज में ही क्या हुए थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे। और प्रयागराज कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बहादुर, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग तीसरा जो है वो कह रहा है आपका, वह स्थान जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। ओके, तो आपको उस प्लेस को बताना है जहाँ पर चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इसका सही आंसर है वो है आपका गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए हम लोग इसको लोकेट कर लेते हैं गोरखपुर में। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बहादुर, ये क्या है आपका, देखिए यूपी है। तो ये बीच में जो एरिया है ब्लैक वाला, ये क्या है आपका, लखनऊ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसके नीचे क्या है, तो यहीं पर आपका क्या पड़ता है, गोरखपुर। ओके, इसे लोकेट कर लेते हैं। और देखिए ये क्या आपका, ये गोरखपुर है। यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर गोरखपुर। ठीक है, यानी गोरखपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो यूपी में लोकेट कर लिए हैं। और गोरखपुर में क्या हुआ था, लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग चौरी चौरा कांड। ठीक है, यानी कि चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका यूपी में। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, चौथा वाला आपका फोर्थ क्वेश्चन, कि वह स्थान जहां महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ओके, तो यानी कि चौथा जो प्रश्न आपका है, आपको बताना है महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है बहादुर पोरबंदर में। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए हम लोग लगा लेते हैं इसको, दो नोट। देखिए तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहादुरों, देखिए ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है, बड़ा सा एरिया, ये क्या है आपका, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। इसके जस्ट बगल में क्या, कौन सा ये एरिया देखिए आपका, ये एमपी है, मध्य प्रदेश है यह। ठीक है, और इसके नीचे आएंगे तो ये क्या पड़ेगा, ये पड़ेगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो यानी कि राजस्थान, ये आपका एमपी, और ये क्या आपका महाराष्ट्र। इसके जस्ट दो किनारे पर यहाँ पर क्या, ये है गुजरात आपका। ठीक है सर बच्चों, ये क्या गुजरात है। और देखिए गुजरात में क्या है, देखिए छोटा सा क्या आपका एक शहर है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोरबंदर। ठीक है, लोकेट कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, लोकेट करके लिख देंगे यहाँ पर पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर। और पोरबंदर में क्या हुआ था, तो लिख देंगे हम लोग गांधी जी का जन्म। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, गांधी जी का जन्म। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका पोरबंदर में। और पोरबंदर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बच्चों, हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है जो पांचवा है, वो कह रहा है आपका कि वह स्थान बताइए जहां इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। यानी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या कहाँ पर हुई थी, आपको बताना है वो प्लेस आपको। ठीक है, तो वो आपका सही आंसर है दिल्ली। यानी कि दिल्ली में क्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, चलिए दिखा लेते हैं, दिल्ली को लोकेट करके दिखाना है आपको। तो देखिए बहादुर, ये देखिए ये क्या यूपी है आपका। ठीक है, इसके जस्ट यूपी के बगल में क्या था, उत्तराखंड था। ठीक है, उत्तराखंड। और देखिए ये जो एरिया है क्या आपका, ये हरियाणा है। आपको पता है जस्ट ना, ये हरियाणा है, ये राजस्थान है। तो ये हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश यूपी, इस दोनों का बॉर्डर यहाँ पर दिख रहा है, ब्लैक वाला एरिया ना, यही ब्लैक वाला एरिया, यही क्या है, दिल्ली है आपकी। ठीक है बहादुर, यही क्या आपकी दिल्ली है। ठीक है, और इस दिल्ली में क्या हुआ था, तो आप लोग करके लिख सकते हैं दिल्ली में क्या हुआ था, तो यहीं पर तो लिख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये क्या यहाँ पर है, दिल्ली है, और यहीं पे इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। यहाँ लिख देंगे हम लोग दिल्ली। और दिल्ली में क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर इंदिरा गांधी जी की हत्या। ठीक है, सरपाई बहादुर, आप लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कि यही देखिए ये आपका यूपी और ये हरियाणा, इसके बीच में बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक वाला, यही क्या है, दिल्ली है। दिल्ली में क्या हुई थी, तो दिल्ली में ही इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। ठीक है, समझ गए आप लोग। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट प्रश्न को। जो नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आपका, छठवां प्रश्न है। देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है बहादुर आपको बताना है कि वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। यानी कि आपको बताना है कि सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों गुजरात में। ठीक है, तो आपको इसको मैप में दिखाना है। ओके, यानी कि भारत के मैप में आपको इसको लोकेट करना है अहमदाबाद को। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। देखिए तो देखिए बहादुर, यहाँ पर क्या है, देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर एरिया ये वाला आपका छोटा सा एरिया, हमको पता था कि ये राजस्थान था।
ये एमपी था, ये महाराष्ट्र था, यही क्या गुजरात है। देखिए तो इसको लोकेट कर लेंगे और यही गुजरात में क्या पड़ेगा, एक जगह है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अहमदाबाद। तो इसके ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बहादुर, हम लोग लिख सकते हैं अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद में क्या हुआ था, तो लिख सकते हैं यहाँ पर सूती मिल श्रमिक का सत्याग्रह। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख सकते हैं सूती मिल श्रमिक का सत्याग्रह, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से बहादुरों। तो यानी कि यहाँ गुजरात में ही क्या पड़ता है, अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ था, तो यहाँ पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, तो यही अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। तो देखिए बच्चों, हम लोग का अगला जो प्रश्न है 7वां वाला, वो कह रहा है वह स्थान जहाँ कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। यानी कि बताना है आपको, वह स्थान बताना है जहाँ पर क्या है, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा में क्या है, कोणार्क मंदिर स्थित है, ठीक है। तो चलिए इसको दिखा लेते हैं हम लोग कोणार्क मंदिर को। देखिए मेरे प्यारे बहादुर, ये आपका भारत का मैप है, ओके। देखिए और देखिए एक्चुअल में ना यहाँ पे क्या आपका है, देखिए यहाँ पर आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जस्ट थोड़ा नीचे उतर कर आएंगे ना, तो ये एरिया क्या है आपका, ये पूरा दिख रहा है जो आपको, ये है आपका उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा से जब नीचे आएंगे तो ये वाला एरिया, देखिए ये वाला एरिया पूरा, ये क्या आपका है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। और देखिए ये आपका था आपका उड़ीसा, उड़ीसा के जस्ट ऊपर जाएंगे तो ये क्या आपका रहता है, छत्तीसगढ़। ये एरिया क्या है, छत्तीसगढ़ का एरिया है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ हो गया आपका, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका, पश्चिम बंगाल। अगर देखेंगे तो इसके बीच में यहाँ पर एरिया कौन सा है, तो ये आपका है झारखंड। और देखिए इसके बीच में नीचे ये बॉर्डर जो आपका दिख रहा है, ये क्या आपका है, यही तो है आपका उड़ीसा, ठीक है। यानी ये पूरा एरिया क्या है, उड़ीसा का है, ठीक है। और उड़ीसा में ही क्या आपका है, यही उड़ीसा में आपका है कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित, ठीक है। लिख सकते हैं आप हम लोग, यहाँ पर आपका है उड़ीसा। और बताइए उड़ीसा में क्या है आपका, तो उड़ीसा में ही आपका है कोणार्क, ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। आप बता सकते हैं आसानी से, यानी कि यह उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या आपका है, कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए हम लोग का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो कह रहा है, यहाँ पर आपको बताना है वो स्थान जहाँ भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। यानी कि बताना है आपको है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं, ओके। तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में स्थित है। तो चलिए लोकेट कर लेते हैं इसको हम लोग। देखिए तो आपको जस्ट बताएं बच्चों यहाँ पर कि ये था पूरा यूपी का एरिया और ये था आपका हरियाणा, ठीक है। इसके जस्ट बॉर्डर पे क्या है, दिल्ली है। और इस दिल्ली के अंदर ही क्या पड़ता है, नई दिल्ली पड़ती है, यानी कि यहीं पर क्या है, नई दिल्ली भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर लोकेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से बना लेंगे से तीर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख लें हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे नई दिल्ली। क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे नई दिल्ली, यानी कि दिल्ली के अंदर ही क्या है, नई दिल्ली है। और नई दिल्ली में क्या हम लोग का है, तो यहाँ पर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्या है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। आप लोकेट कर सकते हैं आसानी से, ओके गुड। मुझे पता आप लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दिल्ली में ही इंदिरा गांधी जी का इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। और दिल्ली यानी कि नई दिल्ली के अंदर पड़ता नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या हुआ था, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, सर्वोच्च न्यायालय स्थित है, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है आपको बताना है वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं आपको कि महात्मा गांधी ने जो नमक कानून तोड़ा था, यानी कि नमक हाथ में लेकर जो नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने, वो कहाँ पर तोड़ा था, तो वो तोड़े थे दांडी में। और दांडी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, आए देखिए बच्चों, ये सिंपल सा बहुत ही आसान आपका है। देखिए ये जो दिख रही है आपने, ये एरिया गुजरात का है, ठीक है। गुजरात में ही क्या गांधी जी का जन्म हुआ था, यहीं पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था। और देखिए यहीं पर क्या हुआ था, आप कह सकते हैं ये दांडी है एरिया, ये क्या सा बच्चों, ये है दांडी, ठीक है। और दांडी में ही क्या हुआ था, दांडी में ही आपका गांधी जी ने क्या किया था, तो नमक कानून तोड़ा था, यानी कि नमक
कानून लिख दीजिए यहाँ पर तोड़ा, ठीक है। यानी कि ऐसे लोकेट करना आपको आना चाहिए। ओके, तो ये था, हो गया आपका। अब लोग देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को, और ये नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है वीडियो का लास्ट प्रश्न है बहादुर, ठीक है। देखिए, यानी कि लास्ट प्रश्न कौन सा आपका है, तो यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न आपका, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। ओके, यानी कि आपको बताना है वह स्थान जहाँ से कहाँ किए थे गांधी जी ने, क्या किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन को क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, यानी कि प्रारंभ किए थे, ठीक है। तो वो स्थान है साबरमती आश्रम। कौन सा स्थान है बहादुरों, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ है, तो पड़ता है डांडी में पड़ता है, ठीक है। डांडी कहाँ है, गुजरात में। तो हम लोग दिखा लेते हैं, चलाइए देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहीं पर क्या आपका डांडी में क्या आपका है, नमक कानून तोड़े थे गांधी जी ने, और यहीं पर क्या लिख देंगे हम लोग कि डांडी में क्या हुआ था, तो यहीं पर लिख देंगे हम लोग कि यहीं पर क्या लिखेंगे हम लोग, सबने अवज्ञा आंदोलन, सविनय, सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न था आपका। ओके, आप कर लेंगे ऐसे, यानी कि दांडी में नमक कानून तोड़े थे गांधी जी ने, और यहीं से क्या किए थे, सबने अवज्ञा आंदोलन का स्टार्टिंग किए थे, प्रारंभ किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका मैपिंग, और मैपिंग बहुत ही आसान था आपका, ठीक है। और ऐसे अगर आप भरते हैं तो अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छे अंक ला कर ही रहेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।